बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। एक ज़माने में बादशाह की हुकूमत थी जो बहुत नेक रहम दिल बादशाह था। इसके बरअक्स इसका वज़ीर इंतहाई मगरूर और बदमिजाज शख्स था। वज़ीर बनने के बाद कुव्वत और इख्तियारात और दौलत की रेल पेल ने इसका दिमाग ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से वो हर शख्स को हकीर समझता था। एक दिन बादशाह, वज़ीर, इनका ख़ास मुलाजिम सफ़र पर रवाना हुए। वो तीनों अलहदा-अलहदा घोड़ों पर सवार थे। जब वो एक सहरा से गुज़रे तो अचानक इन्हें रेत के तूफ़ान ने घेर लिया। गर्दो गुबार की वजह से इन्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुलाजिम ने बादशाह का साथ ना छोड़ा और इसके साथ रहा, जबकि वज़ीर इनसे बिछड़ गया। कुछ देर के बाद जब तूफ़ान थमा तो वो दोनों अलग अलग एक दूसरे को तलाश करने लगे। तलाश करते करते मुलाजिम को एक झोंपड़ी नज़र आई। जब वो वहाँ पहुँचा तो इसे एक अंधा फ़कीर बैठा दिखाई दिया। मुलाजिम ने उससे इंतहाई बदतमीज़ी से पूछा, अंधे, यहाँ तूने घुड़सवार को गुज़रने की आवाज़ तो नहीं सुनी? फ़कीर ने जवाब दिया, नहीं भाई, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मुलाजिम ये सुनकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वज़ीर भी अपने साथियों को तलाश करता हुआ इधर से गुज़रा। झोंपड़ी देखकर वो भी रुका और इसने फ़कीर से पूछा, फ़कीर, क्या तुमने यहाँ किसी आदमी के गुज़रने की आवाज़ सुनी है? इसने फ़कीर को वही जवाब दिया जो मुलाजिम को दिया था। वज़ीर भी आगे बढ़ गया। इतनी ही देर गुजरी थी, बादशाह उस झोंपड़ी के पास से गुजरा। फ़कीर को देखकर घोड़े से नीचे उतरा। पहले फ़कीर को सलाम किया, इसके बाद इंतहाई अदब से पूछा, शाह साहिब, क्या आपने किसी घोड़े की आवाज़ सुनी है? नबीना फ़कीर ने जवाब दिया, जी हाँ, पहले हजूर का मुलाजिम इधर से गुजरा, फिर आपका वज़ीर। बादशाह को ये सुनकर बहुत हैरत हुई। इसने पूछा कि आप तो नबीना हैं, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं बादशाह हूँ? अंधे फ़कीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपके मुलाजिम ने मुझे अंधा कहा और आपके वज़ीर ने मुझे फ़कीर कहा। हजूर मुझे शाह साहब कहकर मुखातिब किया, लिहाजा गुफ्तगू और लहजे से मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि कौन किस मर्तबे का है। बादशाह फ़कीर की बातों से बहुत खुश हुआ। इसने इनाम देने की कोशिश की, लेकिन फ़कीर ने लेने से इनकार कर दिया। बादशाह फ़कीर की झोंपड़ी से रुखसत होकर महल पहुंचा, जहां मुलाजिम इसका इंतज़ार कर रहा था। इसने इसे इस फ़कीर से बेसूद अंदाज में गुफ्तगू करने पर समझाया। इसी दौरान वज़ीर भी महल में पहुंच गया। बादशाह ने इसे भी नबीना फ़कीर से होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। ये दोनों को समझाया कि आला मर्तबे या ओहदे के नशे में किसी भी इंसान को कमतर और हकीर नहीं समझना चाहिए। ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ अतिया है, लेकिन याद रखो, अगर खालिक़े कायनात किसी को कुछ देता है, उसे वापस लेने की भी कुदरत रखता है। बेशक करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।